गुड आफ्टरनून दोस्तों, सभी को राम राम नमस्कार। मैं आपके साथ जगदीश कुमार बाना जेके एजुकेशन चैनल पर आज उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर 10th क्लास की मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 3 दो स्वरों वाले रैखिक समीकरण इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी हासिल की थी और 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था जो आयु से संबंधित था, कथन के रूप में दे रखा था और उसको हमने समीकरण के रूप में बदला और समीकरण के द्वारा ग्राफ का निर्माण भी किया। उसके बाद आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हल करेंगे, ग्राफ का निर्माण करेंगे और समीकरण का निर्माण करेंगे। पहले वाले दोनों वीडियो के अंदर हमने एक तो जो रैखिक समीकरण होते क्या है और दूसरा एक क्वेश्चन था जिसके अंदर थोड़ा सा बेसिक था कि कथन के रूप में दे रखा क्वेश्चन को कैसे बदलते हैं। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, उसमें कुछ आयु से संबंधित था और इसमें आयु से संबंधित न देकर कुछ अलग मूल्य के बारे में दिया हुआ है और हमें रैखिक समीकरण का निर्माण करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में मतलब 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। यह बता रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है वो क्या कर रहा है, 3900 रुपए में 3900 रुपए के अंदर 3 बल्ले खरीदता है और 6 गेंद खरीदता है। बाद में उसने मतलब कुछ समय के बाद वही कोच एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदता है। तो आपको इस स्थिति में आपको बीजगणितीय समीकरण का निर्माण करना है और जो समीकरण बनते हैं उन समीकरण से ग्राफ का निर्माण करना है। तो हम देखते हैं कैसे ग्राफ का निर्माण होगा, कैसे समीकरण का निर्माण होगा। तो 2 स्थितियां दे रखी है। पहले वाले क्वेश्चन में भी 2 स्थितियां दे रखी थी, लेकिन वहां कुछ आयु से संबंधित था और यहां पर कुछ दुकानदार से संबंधित है। तो यहां पर हम पहले जैसे माना था एक्स वाई, वैसे ही हम यहां पर पहले की तरह कल्पना करेंगे। तो देखो इसका हल, प्रथम स्थिति से पहले देखो माना कि एक बल्ले का, अब बल्ले और गेंद के दोनों के पैसे हैं, मतलब एक ही दुकानदार कुछ समय पहले 3900 रुपये में खरीदता है। थोड़े से बल्ले और बैट में थोड़ा सा फर्क का, मतलब बल्ले और गेंद दोनों का थोड़ा अलग अलग था, लेकिन बाद में वही कम पैसे लेता है। तो इसको आप में निकालना है कि जो ये पैसों के द्वारा समीकरण का निर्माण कैसे करते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य, यदि मैं एक बल्ले का मूल्य x रुपए देता हूं, यदि मैं एक बल्ले का मूल्य x रुपए देता हूं और एक गेंद का मूल्य y रुपए, एक गेंद का मूल्य यदि मैं y रुपए देता हूं, तो अब देखो प्रथम स्थिति के अंदर क्वेश्चन में कह रखा है वो प्रथम स्थिति देखो। प्रथम स्थिति में बता रहा है कितने बल्ले ले रहा है वो। प्रथम स्थिति में वो बता रहा है 3 बल्ले और 6 गेंद। कितने बल्ले, 3 बल्ले और गेंद कितनी है, 6 गेंद है। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 3 बल्ले का 3x। यदि हमें कभी भी जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, या आपने छोटी क्लासों में ये भी पढ़ा है कि एक पेन के 5 रुपए है तो 15 पेन के कितना मूल्य होगा। हम क्या करते हैं, एक पेन का मूल्य होता है वो उस 15 पेन के मूल्य से क्या करते, 15 पेन होती है उनसे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने एक बल्ले का मूल्य माना है, जो हमने मान रखा है, सब संख्या माना है, तो उसको क्या करेंगे, जितने बल्ले खरीदे हैं उससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब 3x हो गया, एक बल्ले का मूल्य था x रुपए, तो 3 बल्लों का मूल्य 3x हो गया, प्लस एक गेंद का मूल्य है वो y रुपए,
तो च गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y बराबर कितने रुपए, 3900 रुपए दे रहा है। कहने का मतलब जब मैं बल्लों का और गेंद दोनों का योग करता हूं तो वो किसके बराबर आता है, 3900 रुपए के बराबर आता है, क्योंकि उसने दुकानदार को 3900 रुपए एक कोच ने दिया था। एक समीकरण निर्माण हो गया। अब देखो दूसरी स्थिति के अंदर क्या बनते हैं, स्थिति दूसरी स्थिति में वही बता रहा है कि कितने बल्ले ले रहा है, एक बल्ला ले रहा है। दूसरी स्थिति के अंदर एक बल्ले और 3 गेंद, तो एक बल्ले का मूल्य है वो x रुपए है, प्लस गेंद इस बार कितनी ली उसने, 3 ली, और उसने कितने रुपए दिए, 1300 रुपए दिए। तो अपने पास में बन गया x प्लस 3y बराबर 1300। अब समीकरण 1 और 2 निर्माण हो गए। कहने का मतलब क्वेश्चन में जो पूछ रखा था कि बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए, वो हमने बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कर दिया। अब इससे आगे चलते हैं ग्राफ के निर्माण के लिए। अब ग्राफ के निर्माण के लिए हम जो समीकरणों का निर्माण किया है, उन समीकरणों के अंदर जो संख्याएं सर संख्याएं हैं उनके मान रखेंगे। अब देखो समीकरण 1 और 2 में आपको देखो सर संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो x है, दूसरा y है, इसमें भी x है और y है। इन दोनों में से क्वेश्चन नंबर जो जैसे हमने 1 में किया था वैसे ही किसी एक का मान रखेंगे, दूसरे का मान अपने पास अपने आप आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में देखो समीकरण 1 में क्या है, x 3x प्लस 6y बराबर 3900। यदि मैं x का वैल्यू निकालना है तो मैं उसको उधर भेजूंगा, तब मेरे पास में क्या बन जाएगा, 3x बराबर 3900 माइनस ये प्लस की है उधर जाएगी तो माइनस का बन जाएगा 6y। अब x को मुझे केवल x की वैल्यू चाहिए, तो 3900 बट्टे माइनस 6y बट्टे 3, ये 3x के गुणांक में था, जब उधर पक्षांतर किया तो किसमें चला गया, भाग में चला गया। अब यदि मैं इस समीकरण के अंदर जो मेरे पास x बराबर 3900 माइनस 6y अपॉन 3 है, इसके अंदर यदि मैं y का मान कुछ भी रखूंगा तो मेरे पास में x का कुछ न कुछ तो मान आएगा। और ग्राफ बनाने के लिए न्यूनतम सबसे कम से कम मुझे 3 मान रखने होंगे, तो मैं 3 मान रखता हूं। पहले देखो अब y का मान क्या रखे कि अपने पास में समीकरण है ना वो संतुलित रूप में बन जाए, क्योंकि थोड़ा सा बड्डा दे रखा है ना, तो बड्डा देखने के लिए हमें थोड़ा सा संतुलित बनाना जरूरी है। यदि मैं y का मान 200 रखूं, y का मान 200 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 6 गुणे 200 1239 से में माइनस करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करना होगा। तब मैं यहाँ क्या रख रहा हूं, जब y बराबर 200 हो, या 200 रखने पर कुछ भी लिख सकते हो, तो x बराबर क्या बन जाएगा, x बराबर 3900 माइनस 6 गुणा y का मान 200 रख दिया बट्टे के अंदर 3। इधर देखो x बराबर 3900 माइनस 1200 बट्टे 3। 3900 में से 1200 गए, पीछे कितने बच गए, 2700 बट्टे 3। 2700 में 3 का भाग गया 9 बार, तो x बराबर आ गया 900। जब मैंने y का मान 200 रखा तब मेरे पास x का मान 900 आया। अब दोबारा जब y बराबर, अब देखो दोबारा वैसे ही देखो ऐसे रखना है जिससे मान आपको संतुलित हो सके। यदि हम समीकरण के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, x y का मान 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अपने पास में जो मान आएगा ना वो संतुलित ग्राफ बनाने के लिए आपको पैमाने की जरूरत पड़ेगी, और पैमाने के लिए हमें संतुलित करना जरूरी है। संतुलित होगा तो भी पैमाना हमारा आसानी से बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर y का मान पहले 200 रखा, अब y का मान कितना रखते हैं, 300 रखते हैं। 300 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, 900, फिर भी 300 से आ जाएगा ना, 6 गुणा 400 रख दो। y का मान 400 रखने पर y का मान 400 रखेंगे तो x बराबर 3900 माइनस 6 गुणा 400 अपॉन
3, ये हो गए 6 गुणा 400, 100 माइनस 3900, पीछे बचाएंगे 3900 माइनस 100 अपॉन 3, अपने पास x बराबर बन जाएगा 100 गए तो फिर 6 ये बच गए और 9 1500 अपॉन 3 बराबर 500। जब हम x का मान y का मान 400 रखते हैं तो x का मान अपने पास में 500 आता है। अब दोबारा x का y का मान y बराबर कुछ भी रखो, 600 रख दो, इधर 300 रख देते हैं तो भी मान आ जाएगा। y बराबर 300 रखने पर y का मान 300 रखेंगे तो x बराबर अपने पास में 3900 माइनस 6 गुणा 300 अपॉन 3 बराबर 3900 माइनस 6 गुणा 3 हो गए 1800 अपॉन 3, और 3900 में से 1800 गए, पीछे बचे 2100 बटा 3। जब 2100 में एक 3 का भाग देंगे तो अपने पास में आएगा 700। कितना? 700। x बराबर 7। जब हमने y का मान 300 रखा तो x का मान अपने पास 700 आए। अब देखो हमने ये 300, 200, 400 क्यों रखे? ये इसलिए रखे जब मैंने देखो बड़ा मान रखा, किसका? y का मान 200 रखा तो मेरे पास में x का मान कितना आ गया? 900 आ गया। जब मैंने y का मान 400 रखा, x का मान 500 आया। जब मैंने y का मान 300 रखा तब x का मान 700 आया। तो इससे ये हुआ कि जो हम पैमाना लेंगे ना तो वो 1 सेंटीमीटर बराबर हम आसानी से क्या ले लेंगे? 100 इकाई ले लेंगे। तो उससे हमें जो वर्ग बनेगा उसमें समांतर बनेगा या फिर प्रतिच्छेदी या संपाती कुछ भी बनेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगा, ग्राफ छोटा सा बन जाएगा आसानी से। इसीलिए अब जो तीनों मान रखे हैं उन तीनों मान से अपने पास में एक सारणी का निर्माण हुआ है। जो सारणी हम यहाँ बना लेते हैं, जिससे हमने 3 मान रखे हैं, उन तीनों मान से हमारे पास में क्या हुआ है? एक सारणी का निर्माण हुआ है x और y। y का मान सबसे पहले हमने कितना रखा? 200 रखा। तो अपने पास में x का मान, जब y का मान 200 रखा तब x का मान 900 आया। जब y का मान 400 रखा तब x का मान 500 आया। और जब y का मान 300 रखा तो x का मान 700 आया। 700 आया। अब ये बाकी वाला पूरा हम क्लीन कर लेते हैं। हमें केवल समीकरण नंबर 2 चाहिए। समीकरण 1 से तो हमने बना लिया, अब समीकरण नंबर केवल 2 चाहिए, जो है 3x नहीं x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर 3900 बराबर 1300। x प्लस 3y बराबर 1300। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 अपने पास में था x प्लस 3y बराबर 1300। ये अपने पास समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 2 में भी कैसे करेंगे? जैसे हमने समीकरण 1 के अंदर मान रखे थे, जैसे समीकरण 1 में हमने मान रखे थे, वैसे ही समीकरण 2 में हम मान रखेंगे। और अपने पास में जब y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, और जब x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। कुछ भी रखो, आपके पास में एक का तो मान आएगा ही आएगा। एक का मान रखोगे तो एक का आ जाएगा, क्योंकि आपको ये बात पहले ही भी पता होगा कि आपने कहीं और भी क्लास में या फिर पिछली क्लास में भी आपने देखा होगा कि जब 2 अज्ञात चर होते हैं तो उसके लिए 2 समीकरणों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर भी अपने पास में समीकरण 1 और 2 है। अब देखो यहाँ पर y का मैं पक्षांतर करता हूं तो मेरे पास में x बराबर 1300 माइनस 3y, क्योंकि ये प्लस का था उधर माइनस में चला गया। अब x के गुणांक में कुछ नहीं है तो भाग में जाने का तो नाम ही नहीं आएगा। अब चलते हैं y बराबर, इस बार देखो y का मान 100 200 कुछ भी रखो, आराम से आ जाएगा ना। जब
y बराबर 100 हो तब, या 100 रखने पर, 100 रखने पर, तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा 100, 1300 माइनस 300 बराबर कितना आ गया 1000। कितना आ गया 1000। जब मैंने y का मान 100 रखा तब मेरे पास में x का मान 1000 आ गया। जब y बराबर मैंने 200 रखने पर, y बराबर 200 रखने पर, जब मैंने y का मान 200 लिया तब x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा 200, 1300 माइनस 3 गुणा 200 700, तो 1300 में से 600 गए तो पीछे बच जाएंगे अपने पास में 700। जब मैंने y का मान 200 रखा तब मेरे पास में x का मान 700 आया। जब मैंने y बराबर 300 रखने पर, y बराबर 300 रखने पर x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा 300, 3 गुणा 300 हो गए 900, 1300 माइनस 900, तो मेरे पास पीछे बच गए 1300 में से 900 गए, पीछे बच गए 400। जब मैंने y का मान 300 रखा तब x का मान 400 आया। अब उसी प्रकार के यहां पर और क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर 2 की सारणी बना लेते हैं और आगे चलते हैं ग्राफ के लिए। x और y, जब मैंने y का मान 100 रखा तब मेरे पास में x का मान कितना आया 1000 आया। जब मैंने y का मान 200 रखा तब मेरे पास में x का मान 700 आया। और जब मैंने y का मान 300 रखा तब 400 आया। अब अपने पास में दो सारणी बन गई है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब इन दोनों सारणी की सहायता से हम ग्राफ का निर्माण कर सकते हैं, और ग्राफ का निर्माण करने के लिए इन सबको शायद भले हटा दीजिए क्योंकि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब आइए दोस्तों चलते हैं ग्राफ का निर्माण करने के लिए। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसी प्रकार ग्राफ का निर्माण किया था। एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। ये अपने पास में ऊर्ध्वाधर रेखा होगी जिसका नाम है y अक्ष। ये हो गई अपने पास में, सारे मान माइनस में नहीं है इसलिए इसको एक तरफ ही ले लो, क्योंकि अपने पास में माइनस में मान तो है ही नहीं, सारे पॉजिटिव है। तो चतुर्थांश सारे पॉजिटिव किसमें होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में तो होते हैं ना। तब अपने पास में यहां से आ जाएगा, ये है x अक्ष रेखा। क्योंकि अपने पास सारणी 1 और 2 में सारे के सारे किसके मान है, पॉजिटिव मान है। सारे के सारे y के और x दोनों के मान है वो प्लस में है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, दूसरे चतुर्थांश में आएंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये 0 आ गया। अब ये है, ये y अक्ष है, माइनस का है, ये x अक्ष है, ये माइनस का है, ये दो प्लस के हैं। अब पैमाना, सबसे बड़ी बात है पैमाना। पैमाना क्या लोगे, पैमाना x अक्ष पर, x अक्ष पे क्या है 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स होता है उसके बराबर वर्ग होता है, उसके बराबर में क्या ले लूं, 100 ले लूं या 200 ले लूं। इसमें बड़ी इकाई है ही नहीं, 200 से तो आराम से आ जाएगा, 200 से 300 से 400 से 700 900 1000 तक 200 ले लेता हूं। 200 इकाई, ये किस पे लिया मैंने, x अक्ष पे, और y अक्ष पे तो 100 ही ले लो, क्योंकि y अक्ष का तो 1 2 3 4 तक ही है। तो y अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई। कितनी इकाई, 100 इकाई। अब यहां बना लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5। वाई एक्स पे हमने जो पैमाना लिया वो क्या है, एक बॉक्स बराबर 200 है, दूसरे पे 400 आ जाएंगे, तीसरे पे 700 आ जाएंगे, चौथे पे 800 आ जाएंगे, इस पे कितने आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे। अपने 1000 तक पैमाना चाहिए। और इस तरफ मैंने कितना लिया, वाई एक्स पे 100 200 का 100 का गैप ले रखा है, 100 का जगह दे रखी है, तो यहाँ आ जाएंगे 400, ये 500, ये बन गया। अब क्वेश्चन सारणी नंबर 1 में देखिए, सारणी नंबर 1 में देखो आपके पास में x बराबर 900 है, तब y का मान 200 है। x का मान 900 का आएगा, यहाँ 800 है और यहाँ 1000 है, तो 900 इसके 20 बराबर यही आएगा 900, तो यहाँ 900 है और y का मान 200 है। y अक्ष ये पर है, इसको सीधा करो, कहां बिंदु आएगा, यहां बिंदु आएगा, जिसका निर्देशांक क्या होंगे 900, 200। प्रथम पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट, x बराबर 500, x का मान 400 और 500, 400 से ज्यादा और 700 से कम, यहां आएंगे 500, तब y का मान क्या है 400 है, y का मान क्या है 400 है, दोनों को डैश 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 करके यहां पर आएगा आपके पास में 500, 400। दूसरा, x बराबर 700, x का मान 700, 700 और 800 के बीच में यहां आ जाएगा 700, और y का मान 400, y वही रहा है, y का मान 300 है, सॉरी 300, y का मान 300, तो कहां बिंदु आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 700, 300। अपने पास में तीनों ही बिंदु एक लाइन में आ रहे हैं ना, बन गया। अब जो समीकरण था, इसका समीकरण कौन सा, ये प्रथम सारणी है, कितने बल्ले थे 3 बल्ले प्लस गेंद बराबर 39 रुपए थे इसके, तो ये समीकरण था ना प्रथम, उसका सारणी समीकरण के ऊपर रख दिया। अब दूसरे समीकरण पे चलते हैं। x बराबर, दूसरा समीकरण दूसरे वाले सारणी पे देखो, x बराबर 1000, x का मान कहाँ है, यहां x बराबर 1000, तो y का मान 100, y इधर से चलो 100 की तरफ, 1000 कहाँ है, ये रहा, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, अपने पास में पॉइंट बन जाएगा 1000, 100, प्रथम पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 700, तब y बराबर 200, x बराबर 700 ये रहा, y बराबर 200 ये रहा, तो इधर से चलते हैं, दोनों कहां मिल गए, यहां पर, तो यहां बढ़ जाएगा 700, 200। तीसरा पॉइंट कहां है, जब x बराबर 400 हो तब y बराबर 300, x का मान 400 ये रहा, y बराबर 300 ये रहे, यहां पर आएगा 400, 300। इन रेखा को मिला दो और अपने पास में इस रेखा का समीकरण है वो है x प्लस 3y बराबर 1300, समीकरण नंबर 2 था। अपने पास में ग्राफ का निर्माण हो गया है, जो समीकरण 1 और 2 की सारणी के द्वारा बना लिया है, और जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। आपको ऐसे ही ग्राफ बनाना है, लेकिन वहां पर आपको ये लाइनें नहीं खींचनी होगी, क्योंकि ग्राफ में ऐसे बड़ा होगा। आपको केवल वहां पर बिंदु दर्शाने हैं, बिंदु के बाद में निर्देशांक दर्शाने जरूरी है, और जो रेखा खींच रहे उस रेखा के ऊपर उसका समीकरण लिखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को यह बात कैसे पता चलेगी कौन सा रेखा है वो कौन से समीकरण की है, इसीलिए ऊपर समीकरण लिखना जरूरी है। उसके अलावा पैमाना भी जरूरी है, आप कौन से एक्स पे कितनी सेंटीमीटर बराबर कितना ले रहे हो, ये पैमाना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस पूरे इतनी मेहनत करने के बाद में जाके 4 नंबर तैयार होते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्रमांक नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो भी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, बस कुछ सेंस है। यहाँ पर बल्ले गेंद दे रखे हैं, वहां सब्जी के बारे में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2 केजी सेव, ये बता रहा है एक दुकानदार 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए ले रहा है एक दिन। अब सब्जी के भाव तो आपको पता है रोज बदलते रहते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो ये बता रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का एक दिन भाव था वो 160 रुपए थे, और 1 महीने के बाद में 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य है वो 300 रुपये हो जाता। तो इस स्थिति में आपको बीजगणितीय समीकरण का निर्माण करना है और ग्राफ का निर्माण करना है। सबसे पहले वही वाली कल्पना करते हैं, माना कि 1 केजी सेव का मूल्य 1 केजी सेव का मूल्य x रुपए है, और 1 केजी का मतलब 1 किलोग्राम, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है। तो प्रथम स्थिति के अंदर, कौन सी? प्रथम स्थिति में ये क्या पूछ रहा है? 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर है। 2 केजी सेव का मतलब 2 को गुणा करना, 1 केजी का मान है x रुपए, तो 2 केजी का 2x प्लस 1 केजी अंगूर है तो 1 को किससे गुणा करोगे? y से। 1 गुणा y बराबर 160 रुपए, तो अपने पास समीकरण बन जाएगा 2x प्लस y, क्योंकि 1 से गुणा होगा y ही रहेगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने या भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि 1 को जोड़ने या घटाने पर फर्क जरूर पड़ता है। किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि किसी भी संख्या से 0 को गुणा करने या 0 से भाग देने पर संख्या पर जरूर फर्क पड़ता है। ये 2 नियम याद कर लो। एक तो किसी भी संख्या में 1 को जोड़ने या घटाने पर फर्क पड़ता है, लेकिन गुणा या भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 0 को जोड़ने या घटाने पर तो फर्क नहीं पड़ता, बल्कि गुणा या भाग करने पर फर्क जरूर पड़ता है। तो अपने पास समीकरण बन जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 160, समीकरण नंबर 1। स्थिति दूसरी, सेकेंड स्थिति के अंदर क्या है?
सेकेंड स्थिति के अंदर थोड़ा अंगूर वंगूर थोड़ा चेंज कर देता है, वो केजी घटा देता है और पैसे बढ़ा देता है। तो ये बता रहा 4 केजी अंगूर, 4 केजी सेव, 4 केजी सेव का मतलब 4x प्लस कितने केजी अंगूर ले रहा है, अंगूर इस बार वो 2 केजी कर रहा है, अंगूर 2 केजी, 2y बराबर 300 रुपए। तो अपने पास समीकरण बन गया 4x प्लस 2y बराबर 300, समीकरण नंबर 2। प्रथम जो पूछा था उसने बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए, हमने बिल्कुल ही बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कर दिया है। प्रथम समीकरण अपने पास बना है 2x प्लस y बराबर 160, दूसरा बन रहा है 4x प्लस 2y बराबर 300। एक स्थिति अपने तैयार हो गई। अब दूसरी स्थिति है ग्राफ का निर्माण। ग्राफ के निर्माण करने के लिए x या y में से किसी में एक का मान आपको रखना होगा। तो आइए चलते हैं समीकरण नंबर 1 में और रखते हैं किसका मान, y का मान रखते हैं, इस बार x का मान रखते हैं क्योंकि आपके अपने पास में y अकेला है, तो y को अकेला रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में क्या है, यदि मैं इस 2x को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का बढ़ जाएगा और मेरे पास y बराबर 160 माइनस 2x। अब मैं x का मान कुछ भी रखूंगा तो y का मान कुछ न कुछ आएगा ना, कुछ न कुछ तो आएगा ना y का मान। अब मैं y का मान कितना रखता हूं, y का मान यदि मैं 300 रखता हूं, यदि मैं y का मान 300 ज्यादा हो जाएगा फिर, तो y का मान यदि मैं 30 रखता हूं, कितना, y बराबर 30 रखने पर, y बराबर 30 रखने पर, तो मेरे पास में x बराबर समीकरण नहीं, x बराबर सॉरी y का मान 300 नहीं रखना है, इस बार आपको x का मान रखना है क्योंकि यहाँ x के पदों में आ रखा है ना, y के इस तरफ आ रखा है, तो हम यहाँ पर किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। x बराबर 30 रखने पर तो अपने पास में y का मान आ जाएगा, तो मैं रखता हूं x बराबर 30 रखने पर, x बराबर 30 रखने पर, तब y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 30, 2 गुणा 30 हो जाएगा, y बराबर 160 माइनस 60 और बराबर आ जाएगा कितना, 100। जब मैंने x का मान 30 रखा तब y का मान मेरे पास में कितना आया, 100 आया। अब दोबारा रखता हूं वापस x बराबर कितने रख दूं, इस बार पहले मैंने 30 रखा, इस बार मैं x का मान 40 रखता हूं, x बराबर 40 रखने पर, x बराबर 40 रखने पर तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 40, तो y बराबर 160 माइनस 80 बराबर 80। जब मैंने x का मान 40 रखने पर, 400 नहीं 40 रखने पर, जब मैंने x का मान 40 रखा तो y का मान 80 आया। दोबारा x बराबर 50 रखने पर, x बराबर 50 रखने पर, तो मेरे पास y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 50, y बराबर 160 माइनस 100 बराबर 60 आया। जब मैंने x का मान 50 रखा तो y का मान 60 आया। अब इन तीन से अपने 3 समीकरण मैंने 3 मान रख दिए x और y के, तो 3 से मेरे पास में एक सारणी तैयार हो गई, x और y। जब मैंने x का मान, सबसे पहले x का मान मैंने जब 30 रखा तब मेरे पास में y का मान 100 आया। जब मैंने x का मान 40 रखा तब मेरे पास y का मान 80 आया। जब मैंने x का मान 50 रखा तब मेरे पास में y का मान 60 डिग्री आया। इससे एक समीकरण से एक सारणी का निर्माण हो गया। अब दूसरे समीकरण से दूसरी सारणी का निर्माण करते हैं, और दूसरा समीकरण हमारे पास में क्या है, दूसरा समीकरण है 4x प्लस 2y बराबर 300। 4x प्लस 3y बराबर
4x प्लस 3y नहीं 2y बराबर 300 समीकरण नंबर 2 है। बाकी वाला हम ये मिटा देते हैं। जैसे समीकरण हमने 1 में रखा था ना, वैसे ही समीकरण 2 के अंदर हम किसका मान रखते हैं, इसमें हम y का मान रख देते हैं, x का पक्षांतर कर देते हैं या x का पक्षांतर कर देते हैं, कोई बात नहीं, किसी एक का भी पक्षांतर कर लो। पिछली बार की तरह इसमें x का मान रखना है तो अपने पास बन जाएगा 2y बराबर 300, ये 4x उधर गए तो माइनस के बन गए और y को सिंगल करना है तो 300 माइनस 4x बटा 2। अब मैं x का मान मैं यदि 20 रखता हूं तो 80 हो जाएगा। 4 गुणा 20 80 माइनस हो जाएंगे तो पीछे मेरे पास में बन जाएगा 220 में भाग तो भी आ जाएगा आराम से। कुछ भी रखो, आपके पास समीकरण इस प्रकार सारणी से तैयार होना चाहिए कि x y का मान कुछ बड़ा रखें तो अपने पास y का मान कुछ सरलतम आए। तो मैं सबसे पहले उसकी तरह x का मान 30 रख देता हूं। x बराबर 30 रखने पर y बराबर 300 माइनस 4 गुणा 30 बटा 2, y बराबर 300 माइनस 4 गुणा 3 12 120 बट्टे 2। इसमें से 120 गए तो पीछे बच जाएंगे 180 बट्टा 2 बराबर 90। जब मैंने x का मान 30 रखा तब y का मान कितना आया, 90 आया। जब x बराबर 40 रखने पर y बराबर 300 माइनस 4 गुणा 40 बट्टा 2, y बराबर 300 माइनस ये बन जाएंगे 160 बटा 2। इसमें से 160 300 में से गए तो पीछे बच जाएंगे 140 और 140 बटा 2 बराबर 70। जब मैंने x का मान 40 रखा तब मेरे पास में y का मान 70 आया। अब हम x का मान 50 रख देते हैं, पिछले वाले समीकरण की तरह ही रखते हैं क्योंकि दोनों में आराम से हो जाएगा। तो मैं x का मान रखता हूं, x बराबर 50 रखने पर x का मान 50 रखते हैं, y बराबर 300 माइनस 4 गुणे 50 बटा 2, y बराबर 300 माइनस 50 गुणे 4 200 बटा 2 बन जाएगा 100 बटा 2 बराबर 50। कहने का मतलब जब मैंने x का मान 50 रखा तब y का मान भी क्या आया है, 50 आया। अब इसके द्वारा क्या कर देते हैं, ऐसी सारणी का निर्माण कर देते हैं जिससे हम आसानी से ग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। x का मान 30 रखा, 40 रखा और 50 रखा। जब x का मान 30 रखा था y का मान 90 आया था। जब x का मान 40 रखा था तब y का मान 70 आया और जब 50 रखा था तब 50 आया। अब कर देते हैं इन दोनों सारणी से, सारणी 1 और 2 दोनों से ग्राफ का निर्माण कर देते हैं। आइए दोस्तों ग्राफ का निर्माण करते हैं। ग्राफ के निर्माण करने के लिए आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं खींचनी पड़ेगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में हमने किया था। अब उसी प्रकार इसी क्वेश्चन के अंदर पैमाना, इसमें तो ज्यादा मान है ही नहीं अपने पास में, इसलिए हम यहाँ पर पैमाना 10-10 का ले सकते हैं या 20-20 का ले लो। यदि x का मान तो है वो 10-10 का ले लीजिए और y का मान है वो थोड़ा 20-20 का लीजिए, कुछ ज्यादा आ रहा है 100 तक आ रहा है, इसलिए पैमाना ये हमने ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली जिसको yx कहते हैं। ये हमने
क्षैतिज रेखा खींच ली, जिसको एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। ये अपने पास में 0,00 है, ये भी वाई अक्ष है, इस तरफ माइनस की संख्या आती है, ये भी एक्स अक्ष है, इस तरफ माइनस की आती है। अब कितना ले रहे हैं? सबसे पहले लेना है पैमाना। क्या लेना है? पैमाना। पैमाना अपने पास में क्या है? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पे तो मैं लेता हूं 10-10 का गैप काफी है, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर आपके पास में आ जाएगी 10 इकाई। कितनी इकाई? 10 इकाई। और सारे के सारे मान है वो पॉजिटिव है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में ही आएंगे। y बराबर y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 ले ले, 20 से आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई। ये अपना हो गया पैमाना। अब पैमाना के बाद में इसमें लगते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4, ये 5। इसको दे देने हैं y अक्ष पे लेना है। y अक्ष पे हमने पैमाना लिया 20 इकाई, तो ये हो जाएगा 20 40 60 80 और ये 100। ये बन जाएगा इधर 10 20 30 40 और ये 50 बन गए ना। प्रथम समीकरण में x का मान जब 30 हो तब y का मान 40 100 बन जाएगा। x का मान ये रहा 30, यहाँ 30 है ना। जब y का मान क्या है? 100 है, y का मान 100 हो जाता है। ये बिंदु यहां पर आएगा 30,100। दूसरा x का मान, जब x का मान 40 हो तो y का मान 80। x का मान 40, y 25, यहां आ गया 40,80। दोबारा x का मान 50, y का मान 60। x का मान 50, y का मान 60, यहां आ गया x का मान 50, y का मान 60। तीनों को मिला दो, मिल गई ना, और अपने पास रेखा बन गई। और इस रेखा का समीकरण क्या था? 4x वाला ही था ना। इस रेखा का समीकरण था 2x + y बराबर 160। और दूसरी रेखा जिसका समीकरण देखिए, x बराबर 30 डिग्री, y बराबर 90, x का मान 30 ये रहा, y बराबर 90, 90 100 और 80 के बीच में यहाँ कहीं आएगा ना। x का मान 30 ये ना, यहाँ बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा पॉइंट अपने पास में? 30,90। दूसरा पॉइंट x का 40, y का 70, x 40 ये रहा, y का 70 ये रहा, यहाँ से यहाँ तक क्या बढ़ जाएगा? 40,70। x का मान 50, y का मान भी 50, दोनों 50-50 पे। यहाँ पर y का मान 50 आएगा, x का मान यहाँ 50 है, यही आ रहा है ना, यहाँ आ जाएगा 50,50। बढ़ गई रेखा। और इस रेखा का समीकरण अपने पास में क्या होगा? क्या था रे समीकरण इस रेखा का? इस रेखा का समीकरण हो जाएगा 4 kg और 2 kg अंगूर। तो 4 kg का हो जाएगा 4x, 2 kg अंगूर का 2y हो जाएगा, और 360 था दूसरा समीकरण 300। ये बन गई। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ग्राफ का निर्माण कर दिया। निर्माण के बाद में रेखाएं बनाई, रेखाओं के ऊपर समीकरण लिख दिया, समीकरण लिखने के बाद पैमाना तैयार कर दिया। पूर्ण रूप से 2 स्तरों वाले रैखिक समीकरण की यूनिट नंबर 3.1 के क्वेश्चन तीनों को 3 हमने जो कथन के रूप में दे रखे थे उनको समीकरणों में बदला। जो समीकरण बने थे उन समीकरणों के द्वारा हमने ग्राफ का भी निर्माण कर लिया। ग्राफ का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 3.2 के
उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन है वो कथन के रूप में दे रखे हैं और कुछ समीकरण दे रखे हैं। उससे पहले कुछ रेखाओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि इन दो समीकरण बन रहे हैं, समीकरण 1 और 2, इनसे कुछ रेखाएं जब ग्राफ में बढ़ती है तो उनके बीच में कुछ रिश्ता बनता है, कभी कभार प्रतिच्छेद करती है, कभी कभार समांतर होती है, कभी कभार संपाती होती है। तो इस कंडीशन में कौन सा मान आएंगे, कितने मान आएंगे और ग्राफ कैसा बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।